इस वीडियो देखते हैं। जैसे कि हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के विकास की चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 चैम्बर होते हैं और उन 4 चैम्बर को बीच में खाली स्थान होता है और उन्हीं को कहते हैं पॉलन सैक। ये फिगर में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एंथर में 4 चैम्बर होते हैं और उन 4 चैम्बर में खाली स्थान होता है और उन्हीं को कहते हैं पोलन सैक। और पोलन सैक में ही परागकण का निर्माण होता है। जैसे इधर देखिए फिगर में आप देख सकते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। इसके ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि टैपेटम न्यूट्रिशन का काम करता है। जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर होते हैं उनको भोजन प्रदान कराते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे की हाइपोडर्मल सेल बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करके एक प्राथमिक कोशिका भित्ति पैराइटल सेल तथा भीतरी कोशिका भित्ति प्राइमरी माइक्रोस्पोर सेल बनाती हैं। तो जो इसमें से ये जो सारी की सारी स्ट्रक्चर बनते हैं आपके, ये प्राइमरी पैराइटल सेल से बनती हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल, और ये जो सेल्स बनते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो ये प्राइमरी माइक्रोस्पोर सेल से बनती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भीतरी कोशिका प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल बनाती हैं। ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल हैं, और इन स्पोरोजिनस सेल से ही एपिडर्मिस के नीचे की कोशिका की परत मोटी भित्ति वाली होती है, जिसे एंडोथीसियम कहते हैं। यह कोनों पर पतली रह जाती है और जिसे स्टोमियम कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये पूरा आपका ये माइक्रोस्पोर है, और इस माइक्रोस्पोर से निम्नलिखित प्रकार से पूरा का पूरा डिवीजन होता है। सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल 2, ये 2n होता है। ये 2n होते हैं, 2n, और उसके बाद ये फिर रिडक्शन डिवीजन द्वारा पहले 2 माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, 2 माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें रिडक्शन डिवीजन हो जाते हैं। तो रिडक्शन डिवीजन में आप देख सकते हैं कि इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। आरंभ में माइक्रोस्पोर मदर एक दूसरे से मिली रहती हैं, परंतु बाद में अलग अलग होकर गोलाकार हो जाती हैं। इनमें से कुछ नष्ट होकर माइक्रोस्पोर के पोषण में सहायक होती हैं। इसमें से कुछ विशेष प्रकार की फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाते हैं, जो रिडक्शन डिवीजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं। इन 4 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के समय डाइकोटिलिडनस पौधों में भित्ति निर्माण यानी सिमुलेटेनियस, जैसा कि आपको इधर लिखा हुआ है डाइकोटिलिडनस में सिमुलेटेनियस, और जो इनमें केंद्रक के पहले विभाजन के पश्चात कोई भित्ति का निर्माण नहीं होता है, और केंद्रक के दूसरे विभाजन के पश्चात ही भित्ति निर्माण होता है। इस प्रकार से बने 4 सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल मैनर में विन्यासित रहते हैं, मतलब कि चारों एक साथ विन्यासित रहते हैं, जिसमें से 3 दिखाई देते हैं, एक नहीं दिखाई देता है। एक बीजपत्री पौधों में यह भित्ति निर्माण टाइप का होता है, यानी क्रमानुसार इसमें प्रत्येक विभाजन के बाद भित्ति निर्माण हो जाते हैं। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि इसमें पहले केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो गया, तो जैसे ये एक सेल ये केंद्र हो गया, और उसके बाद दूसरा आप देखते हैं कि फिर इसके केंद्रक में फिर डिवीजन होना स्टार्ट हो गया।
जिससे कि 4 सेल्स बन गए और चारों सेल्स हैप्लॉइड हैं और इस टाइप के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को सक्सेसिव टाइप कहते हैं। हिंदी में इसे क्रमानुसार कहते हैं, क्रमानुसार। और दूसरा द्विबीजपत्री पौधों में होता है, इसमें हिंदी में इसको कहते हैं युग्मपत प्रकार का विकास होता है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया ऐसे ही होती है और प्रत्येक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का निर्माण हो जाने के बाद ये स्टोमियम सेल्स के फटने के बाद ये इसी टाइप से यहाँ से फट जाते हैं और फट जाने के बाद सभी बाहर आ जाते हैं, सभी माइक्रोस्पोर बाहर आ जाते हैं। तो इस टाइप से यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो वीडियो को रोककर नोट्स भी बना लें, और नोट्स बनाने के बाद यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स पर जाएं और क्वेश्चन करें और उसमें चर्चा की जाएगी। तो क्योंकि स्टूडेंट सभी जानकार हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।